कैनाल के अंदर सबसे पहले यही इसी रास्ते से ध्वनि अंदर जाती है। ईयर कैनाल के रास्ते ही से क्या आती है, ध्वनि अंदर जाती है। अंदर जाएगी ध्वनि किसके माध्यम से, ईयर कैनाल के माध्यम से अंदर चली जाएगी। तो कान के पर्दे के जस्ट पीछे कौन सी हड्डी होती है, मेलियस इनकस स्टेप। इन्हें हम मिक्स रूप में, कॉमन रूप में हम लोग इसे कहते हैं ऑसिकल्स। क्या कहेंगे, ऑसिकल, ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑसिकल। ऑसिकल्स कंपन पैदा करती है। हम कोई भी चीज सुनते हैं ना तो कान के पर्दा पे तो कंपन होता है, उस कंपन को ऑसिकल्स क्या करता है, बढ़ा देता है। उस कंपन को ऑसिकल क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इन ऑसिकल्स में कितनी हड्डियां, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप्स। तो वो हो गया आपका ऑसिकल्स। ऑसिकल समझ में आ गया। ये सिग्नल को क्या करते हैं, थोड़ा और वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं सर, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं सर। अब उसके पीछे ये देखिएगा, ये स्नेल की संरचना का एक ये आएगा, ये इसे इसे कोक्लिया कहते हैं। क्या कहेंगे, कोक्लिया, कोक्लिया। क्या कहेंगे, कोक्लिया, कोक्लिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कोक्लिया। कोक्लिया ही है जो इस सिग्नल को वापस ध्वनि में बदल देता है। कोक्लिया ध्वनि सिग्नल को किसमें बदल देता है, ध्वनि में। जो कंपन हो रहा है उसे किसमें बदल देता है, ध्वनि में। कंपन को किसमें बदल देगा, ध्वनि में। कंपन को बदलेगा ध्वनि में, और ध्वनि में बदल के कहां भेज देगा, ब्रेन को। ध्वनि में बदल के भेज देगा ब्रेन, ब्रेन को। समझ आ गया। अब आपको कान में सुनाई ना देने का दो ही मेन कारण। अगर आपका कान का पर्दा फट गया है तो कंपन ठीक से होगा नहीं। कंपन ठीक से नहीं होगा जब, तो ऑसिकल्स, ऑसिकल्स में कितनी हड्डियां, तो ऑसिकल्स भी ठीक कंपन नहीं करेगी, और तो इसको सिग्नल ही वीक मिलेगा, तो आपको कान से धीमा सुनाई देगा। क्या होगा, धीमा सुना। अच्छा, हड्डी टूट गया तो भैया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ। तो एक ये वाला नॉर्मल चीज होता है, इसको सुधारा जा सकता है। फिर कान का ऑपरेशन करके पर्दा चेंज कर दिया जाता है। कान का पर्दा चेंज किया, हड्डी कैसे टूटेगी यहाँ पे, कौन मेन हड्डी थोड़े है कि उस पर चोट लगने वाला हो, तो हड्डी इतना अंदर है कि टूटबे नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ से कान का पर्दा ही होता है जो फट जाता है। कई बार आदमी खखोर देता है तो फट जाता है, कई बार कुछ इंसेक्ट वगैरह चीटी उटी घुस के काट दिया, या कभी कुछ ना कुछ होता है, या फिर उसको दवा वगैरह कुछ डाल दिए, तो इसमें कान के पर्दे में छेद हो जाता है। तो डॉक्टर इसका क्या करता है, ऑपरेशन कर देगा। डॉक्टर कहेगा ये पीछे का बाल छील दीजिएगा, ये साइड का बाल छील देगा, एक कनवा को इस पे रख के टेप चिपका देगा, चिपका देगा इसे, यहाँ से चीर के कनवा यहाँ रख देगा, अंदर चला जाए, अंदर चल के चल जाएगा अपना, वहां से अपना ऑपरेशन वगैरह करके चलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कान का पर्दा समझ में आ गया। तो इस पे कंपन होते रहते हैं, तो इसका इलाज भी है। कई बार दवा से ठीक हो जाते हैं, कुछ ड्रॉप डालने से, कई बार उसका ऑपरेशन करना होता है, वो डिपेंड करेगा आप डॉक्टर के पास। अच्छा, कभी तेज आवाज चला जाए तो कान का पर्दे फाड़ देगा, क्योंकि कंपन इतना तेज हो, जैसे बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट होता है ना, तो ऐसे कान के पर्दे में जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हो गया भैया, ये तो कान का पर्दा में या तो वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा, या तो कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा। तो कान के पर्दे का एक एरिया मुंह तक गया रहता है। कहाँ तक गया रहता है, यहाँ तक उसका इंटरनल वेव आया होता है। एक नस कहाँ तक आई होती है, मुंह तक। इसलिए देखिए, जब भी कभी ब्लास्ट होगा ना तो ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा। जब कभी देखिए किसी बम फूटेगा, बम से ऐसे आदमी चौंकेगा, मुंह खुल जाता है। ये नर्वस सिस्टम, ब्रेन डिसाइड करता है। मुंह खुलने से यहाँ से कुछ हवा प्रेस कर जाती है, और ये हवा इधर आके, इधर से जो ब्लास्ट की वजह से जो वेव आई थी उसको इधर से जाके क्या करती है, न्यूट्रल कर देती है। क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। इतना ऊपर वाला दिमाग वाला था, बताइए कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, पता ही नहीं चला। इतना बेहतरीन बनाया, कोई चीज ना जिसका कोई हद नहीं। नहीं समझ आया किसी को दिक्कत, हाँ। कान बहता कैसे है, और बाप रे बाप, लाइन से सवाल पूछिए सब। वो डॉक्टर के पास जाके दिखाइए अब, क्योंकि कान में कभी ना कभी जो उनका ही ज्यादा पता है, बार बार खोदते रहते हैं। और कई तो बार क्या होता है, पानी नहाने के टाइम पे पानी उन्हीं चला जाता है उसमें, तो पानी जब भी चला जाए तो हल्का सा इसे निकाल देना चाहिए। कई बार अंदर रह जाएगा, उसके बाद से फिर दिक्कत करने लगता है। तो डॉक्टर के पास जाइए और वो दवा देगा, कुछ खाने के लिए, कुछ ड्रॉप, सही हो जाएगा। ये तो बीमारी है कि डॉक्टर से पूछना चाहिए।